हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, दुश्मनों की नज़र आपकी किस चीज़ पे है। यस, ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस से आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए दुश्मनों की नज़र उनकी किस चीज़ पे है। मैंने जानबूझकर ये कार्ड लिए हैं जिससे बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, envy, strong warning, ओके, एक्शन, ओके। तो आपके लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बातें उभर कर आ रही है। ब्रोकन हार्ट, रिस्ट एंड रिजर्वेशन, डिसीट, स्ट्रेटजी, कॉर्नुकोपिया, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द थिंकिंग मैन, ओके। यस, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है डेफिनेटली। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो नज़र है आपके दुश्मनों की, वो आपके साथ गद्दारी करने को लेकर है, यानी आपको पीठ पीछे वार करने की है। आपके दुश्मन आपके सामने भी है और आपके दुश्मन आपके नज़दीकी अपने लोग भी है, इतना जान लो। तो वो पीठ पीछे आपके ऊपर वार करते भी है, ये भी जान लो, क्योंकि यहाँ दुश्मन का ही कार्ड आ गया है। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके नज़दीकी लोग ही आपके साथ रहकर आपको पीठ पीछे वार कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। डेफिनेटली उनकी नज़र आपकी किस चीज़ के ऊपर है, तो वो है आपके इमोशंस। जो मैंने कहा कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी फुल तरीके से 100% आई है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके साथ रहकर आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपके इमोशंस के साथ खेलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मामूली है, बहुत ज़्यादा आसान है, इजी वे है, इस तरीके से वो मानते हैं। इस वजह से वो आपको इमोशंस में फंसाकर आपसे कुछ भी करा सकते हैं, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा सकते हैं, किसी भी तरह वो अपनी बातों को अपने मुताबिक करा सकते हैं आपसे। कोई भी सिचुएशनों को वो अपनी ओर कर सकते हैं। इस तरीके से उनका जुड़ाव आपके साथ है। तो आपकी बॉन्डिंग आपके अपने लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका ही फ़ायदा वो बढ़ चढ़ कर लेते हैं, इतना याद रखिए। और ये बात आपने बहुत ही बार नोटिस की है, लेकिन उसको अनदेखा करना ही ज़्यादा वाजिब समझा है। यहाँ यही है कि आपके दुश्मनों की नज़र हमेशा आपके जो भी आप अपने जीवन में कमा रहे हो, जैसे ऑनेस्टी, वफादारी, एक ऑथेंटिकनेस, आप अपने तरीके से जो दूसरों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक जिम्मेदारी, भरोसा दे रहे हो, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसके ऊपर आपके अपने लोगों का ही वार है, इतना याद रखिए। कहीं ना कहीं जितनी आप प्रामाणिकता दर्शा रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं दर्शा रहे हैं। आप जितनी वफादारी दे रहे हो अपने जो भी आसपास के आपके लोग हैं उनके साथ, उनको कहीं से भी वफादारी नहीं ही दिखानी है, इस तरीके का उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं आपके अपने लोग ही भरोसा तोड़ रहे हैं आपके प्रति का।
आपके प्रति जो एक आसपास के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, वो सपोर्ट आपके अपने लोग ही तोड़ रहे हैं, बहुत ही नज़दीकी लोग ही तोड़ रहे हैं, इतना याद रखिए। तो आपके दुश्मनों की नज़र आपकी इस चीज़ पे है कि आपकी जो भी कमाई हुई मेहनत है, कमाई हुई वफादारी है, कमाई हुई प्रामाणिकता है, कमाई हुई आपकी एक अच्छी निष्ठा है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना है। इस तरीके का उनका ध्यान है, इतना याद रखिए। कहीं ना कहीं उनका इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड पैसों के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बढ़ चढ़कर 80% है। इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ जुड़ने से उनको कहीं ना कहीं एक वेल्थ से बहुत ज़्यादा अच्छी संपत्ति मिलती है, एक जोश मिलता है, एक स्टेटस वैल्यू मिलता है, उसका वो बढ़ चढ़कर फ़ायदा उठाते हैं और इस वजह से उनको धन की कमी नहीं होती है। अब धन की कमी नहीं होती है तो उसका वो बढ़ चढ़कर फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनको हमेशा हर एक चीज़ जो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, एफर्ट नहीं लगानी पड़ती और इजी वे में मिल जाती है, तो इसकी उनको बिल्कुल भी कदर नहीं है। और कदर नहीं होने की वजह से वो बढ़ चढ़कर आपके धन को पूरी तरीके से अपनी मौज मस्ती में उड़ा भी रहे हैं। तो यस, यहाँ उनकी जो नज़र है आपके दुश्मनों की, वो जो मैंने कहा कि आपके दुश्मन आपके नज़दीकी ही लोग हैं और उनका पूरा ध्यान आपके पैसों के ऊपर है। उनको कहीं ना कहीं आपके पैसों के ऊपर बढ़ चढ़कर ख़राब नज़र डालनी है, क्योंकि वो जानते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको खुशी खुशी सारे पैसे दे दें और आप सच में उनको थोड़ा थोड़ा करते हुए भी दे रहे हो, इतना ज़रूर है। और वो बढ़ चढ़कर आपसे मांगते हैं और आप बढ़ चढ़कर उनको दे भी देते हो। इस तरीके का आपका निखालस स्वभाव है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ ये जो मैं सिचुएशन में बता रही हूँ, चाहे आपकी परिस्थितियाँ अभी कैसी भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो या फिर कमज़ोर परिस्थितियाँ हो, लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके दुश्मनों की नज़र आपकी जो अभी आप सच में एक प्रामाणिकता से, वफादारी से जो कुछ भी दे रहे हो, उसको पूरी तरीके से ख़राब करने की भी है, इतना ध्यान दीजिए। यहाँ आप एक हाउसवाइफ हो, हाउस मेकर हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की कदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इतना आपको भी पता है। आप अपने तरीके से एक अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हो और उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा लगाव है, फिर भी उनकी नज़र आपकी जो आप पोजीशन में हो उसके ऊपर है, आपके पास जो रुतबा है, प्रतिष्ठा है या स्टेटस है, उसके ऊपर है, ना कि आपकी खुद की वैल्यू है, इतना ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों की नज़र आपके पास जो है उसको छीनने की है। आपकी इंसानियत या आपका एक बहुत ही भला अच्छा नेचर उनको कहीं से भी किसी भी तरह पसंद नहीं आ रहा है, इतना ध्यान रखिए। तो उनकी हर तरीके से नज़र आपको एक खाई में डालने की है, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाने की है, वो उनको बार बार करना है। वो बार बार अपने तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश लगातार करते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी स्ट्रेटजी के साथ आई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका वक्त आपको संभाल लेता है और बार बार वो आपको नीचा दिखाने की कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़ चढ़कर आपका नाम बढ़ता है या आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपकी कदर बढ़ जाती है, वो यहाँ नज़र आता है। लेकिन यहाँ ये ज़रूर है कि आपका वक्त आपको सपोर्ट कर जाता है, इस वजह से उनकी सारी चालें नाकामयाब होती है। वो बार बार ऐसा यहाँ होता है और इस वजह से लास्ट एक्शन एंड कॉर्नोकोपिया। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की नज़र आपकी हर एक डेफिनेशन, यानी आपकी हर एक मेहनत के ऊपर, आपकी हर एक प्रतिष्ठा, आपकी वफादारी, आपकी जो आपने अभी तक जो कुछ भी कमाया है, दिल से कमाया है, उसके ऊपर ज़रूर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ही हमेशा जीतोगे, इतना याद रखो। क्योंकि आप अपने आप में प्रामाणिक हो, अपने आप में बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन हो, अपने आप में
खुद के लिए ईमानदार हो, खुद के लिए एक मेहनतू हो, खुद के ऊपर विश्वास के चलने वाले पर्सन हो। इस वजह से उनकी नज़र चाहे कि आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर हो, लेकिन वो आपका कुछ भी खराब नहीं ही कर पाएंगे, इतना याद रखिए। यहाँ इस वजह से थिंकिंग मैन की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की नज़र बहुत सारी बढ़ चढ़कर आपकी चीज़ों के ऊपर है, लेकिन वो हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि वो आखिर रुक क्यों जाते हैं या वो जीत क्यों नहीं पाते हैं। वो बार बार यही सोचते हैं कि वो इतना बढ़िया एक्शन लेते हैं, इतनी बढ़िया उनकी एक प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग फेल क्यों हो जाती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, rebirth, जस्टिस, जजमेंट। वो ये भी चाहते हैं कि आप अपना एक गुस्से वाला नेचर दिखाओ, आप अपनी वैल्यू डाउन करो, घटाओ। क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। ओके, तो यस, यहाँ उनकी नज़र हमेशा आपके स्टेटस के ऊपर ही रही है। बढ़ चढ़कर आपका स्टेटस वाइज एक बहुत अच्छा नाम है, आप फेमस हो, आपके पास बहुत सारी एक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो पूरी तरीके से नीचे गिर जाए या पूरी तरीके से आप एक बहुत ही सड़क पे आ जाओ, इस तरीके की एनर्जी उनकी है। तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र जो है वो आपकी एक जो भी आप अभी कमा रहे हो, जो मैंने कहा दूसरों की एक इसे कहते हैं वैल्यू, जो आप कमा रहे हो, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए जो वैल्यू कमा रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा है और वही वो कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ दुश्मनों की नज़र हर तरीके से आप जो लोगों को दे रहे हो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलबी है, झूठा है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी अच्छाई नहीं है। इस तरीके से वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, इसके ऊपर उनका हर तरीके से ध्यान है। लेकिन यहाँ लास्ट में एस ऑफ कप एंड किंग ऑफ वैंड की एनर्जी एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी ये दिखाती है कि दुश्मनों की नज़र चाहे आपको लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़कर बुरी हो या उनके मन में जो भी आपकी स्टेटस को लेकर, आपके मान सम्मान को लेकर, आपकी प्रामाणिकता के ऊपर, आपकी ऑनेस्टी या आपकी लॉयल्टी के ऊपर उनका एक नज़र है कि वो पूरी तरीके से ख़राब आपकी छाप कर ही देंगे, आपकी इमेज को ख़राब करके ही रहेंगे। ये जो उनका ध्यान है, नज़र है, वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ यानी आपका वक्त आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आप भी अपनी बुद्धि से चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एकदम उनके ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहे हो। आपका 100% भरोसा आपकी अपने ही लोगों के किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं है, इतना जान लो। और इसी वजह से आप जीतते भी हो। आपके कितने भी नज़दीकी क्लोज लोग हैं उनके ऊपर भी आप 100% भरोसा नहीं ही करते हो। इतना आपको खुद के ऊपर गर्व है, खुद के ऊपर, खुद की मेहनत के ऊपर, खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास है। इस वजह से आप जब ज़रूरी हो तब इस एनर्जी में आना चुकते नहीं हो, या पूरी तरीके से अपनी एक स्ट्रेंथ को दिखाना ज़रा सा भी आपके लिए नामुमकिन नहीं है। आप बढ़ चढ़कर अपनी पर्सनालिटी को कब कहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में दर्शाना है और कहाँ किसी को पटकना है या कहाँ उसको सबक सिखाना है, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हो और ये आपको हमेशा कामयाब ही करता है। यहाँ जो मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आपको पता है फिर भी आप इग्नोर करते हो, जो डिसीट एंड एनवी से मैंने आपको बताया,
तो वही कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके साथ जो अपने ही नज़दीकी लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका अहंकार कभी ना कभी आपके सामने एक गलत बिहेवियर में आ जाता है। वो आपने देखा है, इस वजह से आप उनको अच्छी तरीके से पहचान गए हो कि ये आगे चलकर मुझे दगत सकते हैं या मेरे लिए कुछ भी गलत कर सकती है। इस तरीके की एनर्जी आपको भी दिमाग में, अपने मन में क्लिक बैठ हुई है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं ध्यान रखते हो कि मुझे किसी के ऊपर एकदम भरोसा नहीं ही करना है, वरना वही लोग मुझे धोखा भी दे सकते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। इस वजह से आप अवेयरनेस में रहते हो और आपको जब लगेगा कि मुझे अब अपना असली रूप दिखाना चाहिए, तब आप अपनी असली रूप में ज़रूर आ जाओगे, ये पक्का है। जिसकी वजह से आपके दुश्मनों की नज़र आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है जो मैंने आपको बताई है, फिर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उसको ख़राब करने की या तोड़ने की कोशिश, जो आपकी चीज़ें हैं, आपकी वफ़ादारी के ऊपर वार कर सकते हैं, आपकी ऑनेस्टी के ऊपर, आपकी अच्छाई के ऊपर वो वार कर सकते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आसपास के लोग देख रहे हैं कि आप क्या दे रहे हो। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।